वेलकम टू एसएससी मेडिजी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हालांकि नोटिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उससे हमें कुछ चीज़ें सीखनी है। हो सकता है कि वो आपको 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद फ्यूचर में काम देंगी, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट ये वाली गलती करते हैं। एसएससी में अगर हम बात करें, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन, जहां पर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। अब डिस्क्रिप्टिव पेपर कितना भी टफ हो या आसान हो, वैसे बहुत ही आसान होता है, लेकिन कोई भी कैंडिडेट जब डिस्क्रिप्टिव पेपर देने जाता है, या सीजीएल का, सीएचएसएल का, तो वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसको, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं होता। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में पेपर लिखना ये हमारा कोर फील्ड नहीं है। हम ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करते हैं। डिस्क्रिप्टिव का पेपर तब देते हैं जब लास्ट में सीजीएल या सीएचएसएल का पेपर होता है लास्ट के 15 दिन में, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है, मेंटल प्रेशर में आ जाता है स्टूडेंट। तो एसएससी ने अभी किया क्या है कि एसएससी एमटीएस का जो टायर 2 है उसका रिजल्ट जारी किया है। रिजल्ट तो आपको देखना है, और क्योंकि 1 लाख लोगों ने एसएससी एमटीएस का पेपर दिया था, और उसमें से कुछ 1000 9000 के आसपास सेलेक्ट होंगे। अभी कुछ 17000 को सिलेक्ट किया गया है, उसके बाद 9-10 हज़ार लोग सेलेक्ट होंगे। लेकिन मैक्सिमम जो कैंडिडेट है, 90,000 के आसपास के कैंडिडेट, वो आउट ऑफ रेस हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो एमटीएस का एडमिट कार्ड है उसको आपको संभाल के रखना है, चाहे वो क्लाउड स्टोरेज में संभाल के रखो या फिजिकल फॉर्म में संभाल के रखो। क्यों? उसका कारण ये है कि आप एक डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन दे चुके हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपका सिलेक्शन एमटीएस में हुआ है या एमटीएस में नहीं हुआ है। एसएससी ने यहाँ मार्क्स जारी किए हैं, आपको मार्क्स देखने हैं। साथ साथ में आपको आपका जो रोल नंबर है उसके थ्रू आरटीआई डाल के आपको आपके डिस्क्रिप्टिव की सॉफ्ट कॉपी भी मंगवानी है। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप फ्यूचर में जब भी सीजीएल या सीएचएसएल का पेपर देने जाएंगे, तो ये जो आपकी जो कॉपी है जिसको आप आरटीआई के थ्रू मंगवाएंगे, ये आपको काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। क्योंकि इसमें आपने खुद से लिखा है। जब आप आरटीआई के थ्रू कॉपी मंगाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से मार्किंग की गई है, कि कहाँ कहाँ पे आपने गलतियाँ की हैं जिससे आपके मार्क्स कटे हैं। हालांकि ये भी एक मुद्दा है कि एसएससी में कभी किसी को डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में कभी किसी को ज़्यादा मार्क्स दे दिए जाते हैं या कभी किसी को कम मार्क्स दे दिए जाते हैं, तो वो तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन फिर भी अगर आप अपने खुद से जो लिखी हुई है, जो आपकी डिस्क्रिप्टिव कॉपी है, उसको आरटीआई के थ्रू मंगाएंगे, तो वहाँ पर उससे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने मिलेंगी, और ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। क्योंकि लास्ट टाइम पे ये होता है कि कोई कैंडिडेट अपनी कॉपी आरटीआई से मंगाते हैं, वो लोग कहीं फेसबुक पे डालते हैं, तो लोग कैंडिडेट वहाँ पर जाकर उसको एनालिसिस करते हैं, या किसी यूट्यूब चैनल से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप आरटीआई से कॉपी मंगाओ, हम देखेंगे क्या क्या मिस्टेक हो सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी खुद की आरटीआई, आपका रोल नंबर संभाल के रखिए। आप अपनी खुद की आरटीआई से के द्वारा अपनी कॉपी मंगाइए, चाहे वो एमटीएस की बात हो, सीजीएल की बात हो या सीएचएसएल की बात हो। ये चीज़ें हो सकता है आपको अभी समझ में ना आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप भविष्य में 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, जब आप डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन तक पहुंचेंगे सीएचएसएल या सीजीएल की, तब आपको समझ में आएंगे। तो इन बातों को जरूर ध्यान रखना। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और वोकेबुलरी स्पेशल ई बुक अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप व्हाट्सएप नंबर 9408150014 पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।